36 जात का समर्थन जिस व्यक्ति के साथ होता है, जिस प्रत्याशी के साथ होता है, वही विधायक बनता है, वही सांसद बनता है, वही प्रधान बनता है, वही जिला पंचायत बनता है। और मेरे विधानसभा नकुड़ में विकास कार्यों से प्रभावित होकर आदरणीय धर्मसिंह साजी ने भी पार्टी ज्वाइन की है। उनका हम सब लोगों ने स्वागत किया। हमारे यहाँ न मेरा जनाधार है, न प्रदीप भाई का जनाधार है, हमारे यहाँ कमल के फूल का जनाधार है। देखो, सहारनपुर का चुनाव हमारे राघोलखन पाल शर्मा जी बहुत अच्छी मतों से जीतने का काम करेंगे। हम और वो साथ ही रहे हैं, एक पार्टी में एक साथ रहे हैं, जिनका आप इशारा कर रहे हो। मैंने उनकी पाठशाला में कुछ पढ़ा नहीं है। मैंने यदि कुछ पाठशाला में पढ़ा तो मास्टर कौरपाल जी की पाठशाला में पढ़ा। 80 में से 80 हमारी आएगी, सपा की 0 आएगी, बसपा की 0 आएगी, कांग्रेस की 0 आएगी। विपक्ष का जो एजेंडा है वो मोदी जी को गाली देने का एजेंडा है। देश सर्वोपरि है। माँ से, बाप से, पत्नी से, बच्चों से पहले हमारे लिए देश है। लोकसभा चुनाव का प्रथम सेकंड चरण बीत जाने के बाद पक्ष विपक्ष अगले चरणों की तैयारी में लगा हुआ है। पूरी ताकत झोंकी हुई है। अगर हम बात करें प्रथम चरण में सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। तमाम राजनीतिक दल इस पर कयास लगा रहे हैं कि प्रत्याशी हमारा जीतेगा। बीजेपी वाले भी इसी हाल में कस्में लगे हुए हैं, गठबंधन वाले भी इसी कस्में लगे हुए हैं। तमाम नेता जो है इस चीज़ को देखने लगे हुए हैं कि जो प्रत्याशी किसका जीतेगा। हालांकि ये बात 4 जून को सामने निकल के आएगी। ईवीएम का जो भूत है वो जीत के रूप में निकलेगा। किसके घर में ढोल बजेगा और किसके यहाँ मायूसी छाएगी आने वाले 4 जून ही बताएगी। लेकिन राजनीतिक लोग इस पर अभी से मंथन में लगे हुए हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे जेडी न्यूज़ के साथ नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत अनुज भाई साहब मैं धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, जो प्रथम चरण में जो कैराना और सहारनपुर के चुनाव संपन्न हो गए, किस तरह की जो इस चुनाव में बीजेपी की उपस्थिति रही है और समीकरण किस तरह के उभर के सामने आए हैं? देखिए, जो प्रथम चरण में हमारा सहारनपुर और कैराना लोकसभा का चुनाव था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीति उन्होंने पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर गरीब जन कल्याण योजनाएं चलाई, विकास के बड़े आयाम स्थापित किए। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक राम राज्य की तरफ बढ़ाने का काम किया, गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया, विकास की गति दी, आर्थिक स्थिति में प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज पूरी दुनिया के उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ दौड़ रहे हैं, उद्योग लगाने के लिए लायक है। आज आप देख लो, अपना हमारा जनपद है सहारनपुर। आज हमारे जनपद सहारनपुर में एनसीआर के लोग फैक्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, कृषि कार्य के लिए लगातार उधर से यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे आज हमारी जमीनें बहुत महंगी हो गई है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये उसकी देन है कि हम दोनों लोकसभा बड़े भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। विस्तार से बात कैराना की कर लेते हैं। कैराना में आप भी विधायक हैं और 5 विधानसभाओं में एक का नेतृत्व आप करते हैं, जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है वहाँ पे आपकी, जैसे सिपे सलाह हैं। आप देखा जाए तो जो है क्या नकुड़ की स्थिति क्या है? अगर हम 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा की बात करें, शुरुआत ही से करते हैं, आपकी जिम्मेदारी का निर्माण कैसा हुआ है? देखो, मैंने अपनी विधानसभा में अपने से ज़्यादा इस चुनाव में काम किया है, बड़ी मेहनत की मैंने की है और उसी का रिजल्ट सामने आएगा कि हम बहुत अच्छे मतों से नकुड़ विधानसभा कैराना लोकसभा के अंदर जीतने का काम करेंगे। और जिस तरह से हमारा मतदान भी आप देख लीजिए, पहले चरण में, दूसरे चरण में सबसे हाईएस्ट मतदान हमारी विधानसभा का हुआ है। तो हम लोगों ने लगातार फील्ड में रह के काम किया है। उसी का नतीजा है कि हमारा मतदान अच्छा है और हमारा जीतने का जो परसेंटेज है वो भी अच्छा रहेगा। क्या जो है अगर देखा जाए कि ये जातीय जो विरोध उभर कर आया, नाराजगी उभर कर आई है, क्या इस चुनाव पे उसका कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, कोई विरोध नहीं था, कोई वो नहीं था। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक जाति से ग्राम प्रधान नहीं बन सकता आदमी। 36 जात का समर्थन जिस व्यक्ति के साथ होता है, जिस प्रत्याशी के साथ होता है, वही विधायक बनता है, वही सांसद बनता है, वही प्रधान बनता है, वही जिला पंचायत बनता है, वही ब्लॉक प्रमुख बनता है, वही नगर पालिका का चेयरमैन बनता है। जिसके साथ 36 जात का समर्थन नहीं है वो जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन देखा जाए तो जो है आपके यहाँ नाराजगी उभर का, ये बड़ी बड़ी पंचायतें आपके यहाँ पर हुई है। बात हम जो है स्वाभिमान यात्रा से करते हैं। स्वाभिमान यात्रा ने जिस तरह का संदेश देने का कार्य किया था, एक वर्ग बड़ा खुश हुआ था, एक वर्ग नाराज उस स्वाभिमान यात्रा से।
जानकारी भी आपको है। फिर इसके बाद देखा जाए तो जो अभी लोकसभा चलते चलते जो है सरसभा में एक बिरादरी की बड़ी पंचायत हो जाती है, विपक्ष का एक प्रत्याशी को बिठाया जाता है उस पंचायत पे। आपकी विधानसभा का मामला कैसे देखते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, जब चुनाव आता है, चुनाव में सब लोग सक्रिय होते हैं, अपनी अपनी बात सब लोग करते हैं और करनी भी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की दी व्यवस्था है। मुझे भी एक वोट का अधिकार है, आपको भी एक वोट का अधिकार है, हमारे जिलाधिकारी को भी एक वोट का अधिकार है, हमारे सांसद को भी एक वोट का अधिकार है, हमारे पीएम साहब को भी एक वोट का अधिकार है, हमारे सीएम साहब को भी एक वोट का अधिकार है और गांव में रहने वाले अंतिम छोर के मजदूर को भी एक वोट का अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब आजाद है, सबको अपनी बात रखने का, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 36 जातियों का समावेश है और हमें 36 जातियों का समर्थन मिला है और हम निश्चित तौर पर चुनाव जीते। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, क्या राम राज्य में जो है विरोध की परिपाटी से चुनाव होते थे? वो राम राज्य का मतलब ये है कि जब राम राज्य था तो कोई गुंडागर्दी नहीं थी, किसी की धी बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता था, लोग खुले क्वार्टर सोते थे। वो राज आज उत्तर प्रदेश की तरफ है। उसी का रीजन है कि आज उत्तर प्रदेश में लोग व्यापार करने आ रहे हैं पूरी दुनिया से। आज उत्तर प्रदेश में अभी जो है बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, इतना इन्वेस्ट हो रहा है और किसान रात को खेत जा पा रहा है, मजदूर अपनी मजदूरी करके रात को अपने घर जा पा रहा है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में अंदर, यही राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। विधायक जी, जो विरोध की वजह क्या मानते हैं जो विधायक सवाल उभर के सामने आए? नहीं, कोई विरोध है ही नहीं, हमारे प्रत्याशी कोई विरोध था ही नहीं। मैं प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूँ, जाति विरोध की बात कर रहा हूँ। जाति कोई विरोद नहीं है। पंचायत हो जाती है सरसावे में, नगरोटा में बड़ी पंचायत हो जाती तो चुनाव है, चुनाव में सब काम सब होते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी मेला है और चुनावी मेले में तो मैं कह रहा हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सब ये बताइएगा ये क्या मैनेज करने में कामयाब हो पाए आप लोग? बिल्कुल निश्चित तौर पे हमें 36 जात का समर्थन मिला है। और लास्ट में आते आते डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, सैनी समाज से भी वैसे माने जाते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े बीजेपी में मंत्री रहे हैं, वो लास्ट में आते आते थे बीजेपी ज्वाइन हो ही जाती है उनकी। जो क्या उसका जो लाभ मिला है पार्टी को, कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे मोदी जी के, हमारे योगी जी के कार्यों से और मेरे विधानसभा नुकुड़ में विकास कार्यों से प्रभावित होकर आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी ने भी पार्टी ज्वाइन की है। उनका हम सब लोगों ने स्वागत किया और मैंने पिछले 2 साल में अपनी विधानसभा में अथाह विकास कार्य कराए, बड़े बड़े, चाहे वो सोंदेबाज आलनपुर का पुल हो, चाहे वो सजापुर का पुल हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे नकुट की गौशाला हो, चाहे चिल्काना की गौशाला हो, चाहे सरसावा की लाइब्रेरी हो बच्चों के लिए, चाहे गांव गांव ओपन जिम, खेल के मैदान जिन पे काम चल रहे हैं, बड़े बड़े तालाब मैंने गांव में जो गंदगी फैली थी उनको सफाई कराने का काम किया, स्कूलों को मैंने कायाकल्प कराने का काम किया, गांव गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया। ये सब काम मैंने 2 साल में अथाह विकास कार्य नुकुड़ विधानसभा में 20-20 साल से जो सड़कें टूटी हुई थी उन सड़कों को मैंने बनवाने का काम किया। ये सब योगी जी के आशीर्वाद से बना है और निश्चित तौर पर हम कैराना का चुनाव जीतने का काम करें। 20 साल में कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ? नहीं, 20 साल में वो गति इस विधानसभा में विकास की नहीं थी। बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, क्या उस चुनाव में जो उनके जनाधार को कोई लाभ हुआ है? देखो, जनाधार तो सबका बराबर होता है, हमारे यहाँ जनाधार पार्टी का होता है। हमारे यहाँ ना मेरा जनाधार है ना प्रदीप भाई का जनाधार है, हमारे यहाँ कमल के फूल का जनाधार है और हम कमल के फूल के जनाधार को मानते हैं। गठबंधन हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हुआ है बीजेपी का, बड़ी प्रभावित उपस्थिति मानी जाती है जाट समाज के। अगर जाट, हालांकि जो है वो पार्टी है लेकिन जाटों का उसमें विश्वास रहता है, क्या उसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस बार जो आपके प्रत्याशी को? निश्चित तौर पर उसका हम सब लोगों को लाभ मिला है, एक अच्छा माहौल बना है और हम लोग तो बागपत के चुनाव में गए थे, एक तरफा चुनाव है और जैसा हमें देखने में मिला है कि कैराना, शामली, थाना भवन तीनों विधानसभा में लोकदल के जो हमारे भाई थे उन्होंने उत्साह के साथ मतदान किया और साथ देने का काम किया। अगर हम सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर के चुनाव को कैसे देखते हैं? नेताजी ने बड़ा मजबूत से चुनाव लड़ा है, उन्होंने कमांडर, मंडल, तिलक जो भी हो सकता था उन्होंने किया है। मुझे बीजेपी प्रत्याशी को जो लोगों ने हाथों हाथ लिया, कैसे देखते हैं चुनाव को? देखो, सहारनपुर का चुनाव हमारे राघव लखन पाल शर्मा जी बहुत अच्छे मतों से जीतने का काम करेंगे। जिस नेता के विषय में आप इशारा कर रहे हैं वो तो हराने वाला चुनाव लड़ता है
और हर आने वाले चुनाव में ऐसी ही बातें करता है। लेकिन उनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। क्या चौपाइयों का असर पड़ने वाला है? कोई असर किसी चीज का नहीं पड़ने वाला है। सारी दुनिया जानती है उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में। आदमी के जो विचार होते हैं ना, वही विचार रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक की अगर आप बात करें, बोटी से शुरू होकर रोटी तक आ जाते हैं, आपका ये विचार नहीं बदले? नहीं, कोई विचार नहीं बदले। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। चुनाव में टेम्परेरी फायदा लेने के लिए, चुनाव जीतने के मकसद से इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं। इनका कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना, और चुनाव राजनीति इनके लिए व्यवसाय है, सेवा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति सेवा है। हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा करते हैं, जनता की मदद करते हैं, जनता के लिए दुख सुख में खड़े रहते हैं। और ये लोग जब जब चुनाव होता है, जब जब निकल के आते हैं और समाज को बांटने वाली, समाज को तोड़ने वाली, जैसा इनको जिस बात से फायदा लगता है उस तरह की बातें करके जनता को बहकाना चाहते हैं। अब आप 5 साल तो आपका व्यवहार दूसरा और चुनाव के टाइम आपका व्यवहार दूसरा, ऐसा कभी चलता है क्या? जनता सब जानती है। बहुत नजदीक से बोल रहे हैं, उसी परिपाटी के, उसी पाठशाला के विद्यार्थी आप रहे हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, मेरी पाठशाला मास्टर कुंवरपाल थी। वो मेरे गुरु से बढ़िया कोई गुरु और राजनीतिक इस जनपद में मैं नहीं मानता कोई होगा। वो 3 बार एमएलए रहे हैं, उन्हीं की पाठशाला में मैंने एबीसीडी पढ़ी है। हम और वो साथ ही रहे हैं, एक पार्टी में एक साथ रहे हैं, जिनका आप इशारा कर रहे हो। मैंने उनकी पाठशाला में कुछ पढ़ा नहीं है। मैंने यदि कुछ पाठशाला में पढ़ा तो मास्टर कुंवरपाल जी की पाठशाला में पढ़ा है। और आप अनुज भाई अच्छे से जानते हो कि मास्टर कुंवरपाल जी से अच्छा नेता, अच्छा इंसान इस जनपद में कोई विधायक नहीं रहा। वो देवता थे। देवता थे। बात हम करेंगे अब की बार 80 पार, यही से शुरुआत करते हैं प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप? 80 में से 80 हमारी आएगी, सपा की 0 आएगी, बसपा की 0 आएगी, कांग्रेस की 0 आएगी। विपक्ष रहित प्रदेश? बिल्कुल 100%। तो फिर सदन कैसे चले? सदन तो हमेशा चलता आया है। भारतीय जनता पार्टी सदन में हम लोग 80 में से 80 आए। पूरे देश का चुनाव है, हम 400 पार करेंगे, बाकी विपक्ष के जीत खाएंगे। और सदन तो आप पिछले लोकसभा की आप कार्रवाई देख सकते हैं। विपक्ष का जो एजेंडा है वो मोदी जी को गाली देने का एजेंडा है, और मोदी जी का जो एजेंडा है वो गांव में रहने वाले अंतिम छोर के उस व्यक्ति की मदद करना है जिसके पास 70 साल से ये कांग्रेस कभी शौचालय नहीं दे पाई, जिसको ये गैस का कनेक्शन नहीं दे पाए, जिसको ये बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, जिसको ये घर नहीं दे पाए, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं दे पाए, जिसको ये शौचालय नहीं दे पाए। मोदी जी का एजेंडा उन गरीब लोगों की मदद करना है। इनका एजेंडा देश में आप सबने बताया। इन्होंने 10 साल की यूपी की सरकार देख लो आप इनकी, रोज एक नया घोटाला देश के अंदर खुलने का काम होता था। कभी 2G घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी इनके सहयोगी दल थे, कभी वो चारा घोटाला कर देते थे, कभी इनका एक सहयोगी हो रहा है वो लैपटॉप घोटाले में थे, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला। तरह तरह के घोटाले देश में होते थे। 10 साल में एक भी घोटाला देश के अंदर नहीं हो पाया। मोदी जी ने देश की पाई पाई से गरीब की भलाई के लिए नीति बनाई, और मोदी जी ने इस देश को, जहां ये 2014 से पहले पूरी दुनिया में 11वें स्थान पे था आर्थिक स्थिति से, आज हमारा देश 5वें स्थान पे, ये वैसे थोड़ा आ गया है। मोदी जी ने काम किया है। आज हमने G20 की अध्यक्षता की है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हम पूरी दुनिया में भारत माँ का डंका बज रहा है। देखो, हम सब के लिए, आपके लिए हमारा देश सर्वोपरि है। हमारा जो देश है उसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। देश सर्वोपरि है। माँ से, बाप से, पत्नी से, बच्चों से पहले हमारे लिए देश है, और जो देश से प्रेम नहीं करता वो किसी का नहीं हो सकता। अब की बात 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया था, तीसरे चरण में आते आते वो गोंदिक होता जा रहा है। अब बात हो रही है, आभूषणों की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, संपत्ति की बात मोदी जी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, 400 पार हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, जो उसमें उन्होंने कहा है, अलग अलग तरीके की बातें उन्होंने उसमें लिखने का काम किया कि हम देश में आएंगे और ये काम करेंगे, वो सब मोदी जी खोल के बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ही इस देश को
उनका कोई विजन नहीं है। उनका विजन सिर्फ इतना है कि वो सत्ता में आना चाहते हैं और आके फिर वही घोटाला करना चाहते हैं और ये देश के अंदर जो देश का टैक्स से इकट्ठा पैसा होता है उस पर करप्शन करना चाहते हैं। मोदी जी इस देश की पाई पाई से गरीब की भलाई करना चाहते हैं। आज आप देख लो, आप कहीं चारों तरफ निकल जाओ, हाईवे है, एयरपोर्ट आपकी विधानसभा बन रहा है सरसावा में, आप अच्छे रेलवे स्टेशन देखते हो, आप हाई स्पीड ट्रेन देखते हो, मुझे पता तक आ रही है, देख रहे हो ना ये सब बातें। बड़े बड़े पुल बने हैं, बड़े बड़े, यहाँ से बॉम्बे हाईवे बन गया, आपका सहारनपुर में देख लो, सहारनपुर से चलोगे दिल्ली और दिल्ली से सहारनपुर, सहारनपुर से देहरादून एलिवेटेड हाईवे काम चल रहा है। आप ये दिल्ली रोड, ये रोड बसपा के समय में पास हुई थी, उसके बाद समाजवादी की राज आया, 10 साल हो गए, कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद योगी जी आए 2017 में, उसके बाद ये सड़क बनी। तो पिछले 10 साल में सरकार रही क्या? उन्होंने कभी सोचा ही नहीं भाई इस पे भी लोग चलते होंगे, क्या हालत थी। ऐसे ही आपका सहारनपुर से लेके रुड़की पंचकुला हाईवे, आपका सहारनपुर से लेके जो एलिवेटेड हाईवे है हरिद्वार जा रहा है, आपका जो है पानीपत वाला रोड, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख लो, चारों तरफ गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से भी शुरू हो रहा है। आप जो है मेरठ से आप चले जाओ, 6 लाइन अभी बन के तैयार हो गया, वो चल रहा है। पहले हमें दिल्ली जाने के लिए कितने घंटे लगते थे, सहारनपुर से 8-8 घंटे 7-7 घंटे लगते थे। अब हम 2.5 घंटे में दिल्ली, 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं बाया मेरठ। तो ये सब काम मोदी जी की ईमानदारी की वजह से, वो उनकी नीति की वजह से हुए। मोदी जी की नीति और नीयत दोनों साफ है, और जिस नेता की नीति और नीयत साफ होती है वही देश की तरक्की कर सकता है, वही गरीब की भला कर सकता है, वही किसान का भला कर सकता है, छोटे व्यापारी का भला कर सकता है, दस्तकार का भला कर सकता है, बुनकर का भला कर सकता है। बेईमान नेता, बेईमान प्रधानमंत्री, बेईमान मुख्यमंत्री कभी किसी गरीब का, किसी बुनकर का, किसी छोटे दुकानदार का, किसान का, महिला का, मजदूर का, किसी का कोई भला नहीं कर सकता। सड़कों की, हाईवे की और जो बड़े बड़े पुलों का आपने जिक्र किया, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा भूल गए विधायक जी। नहीं, चिकित्सा मैं कह रहा हूं, मैं यदि आपसे इंटरव्यू में सारी बातें अपनी सरकार की बताऊं तो पूरी रात हो जाएगी यहाँ। अब आप देख लो, नहीं अभी वो बोने की स्थिति में, शिक्षा के और चिकित्सा के हाँ बोने की स्थिति में अनुज भाई साहब, कानपुर की मैं बात करता हूँ, मेडिकल कॉलेज की हालत से आपको बाकी पे बताने की जरूरत नहीं। मेडिकल कॉलेज मेरी विधानसभा में है और मैं पिछले 2 साल से उस मेडिकल कॉलेज पे लगा हूँ। वहाँ मैं MRI लाया हूँ, अल्ट्रासाउंड मशीन ले आया हूँ, एक्सरे की मशीन थी वो ले आया हूँ, और अभी मैं यहाँ से एस्टिमेट, चुनाव से पहले एस्टिमेट बनवा के लेकर हूँ 12 करोड़ रुपए का कैथ लैब के लिए। और इस वर्ष हम लोग कैथ लैब भी, हार्ट के पेशेंट हमारे बाहर नहीं जाएंगे, वो भी हम लेकर आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे हम सर्जन, वहाँ डॉक्टर हम बाहर से ले आए हैं। आज आप मेडिकल में जाओ, बहुत अच्छी सुविधा मेडिकल में है, बहुत अच्छी OPD मेडिकल में है। उसके साथ साथ मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि हमारे कैंसर है, कोई किडनी चेंज होनी है, किसी का लीवर खराब है, उनके लिए योगी जी को हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, योगी जी पैसे देते हैं। उसके साथ साथ मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चला के एक बड़ा काम देश के अंदर करने का काम किया है। नहीं तो हम लोग छोटे छोटे होते थे गांव में, और मैं तो ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ, तो गांव में क्या होता था, जब किसी छोटे किसान के यहाँ, किसी मजदूर के परिवार में कोई गंभीर रोगी हो जाता था, तो वो परिवार अपने परिवार के उस सदस्य को डॉक्टर से ले जाके घर वापिस कहते थे, देखो हमारे पे तो पैसे है नहीं, उसकी मौत का इंतजार करते थे लोग। सच्ची बात है या नहीं है? आज क्या है, आज 5 लाख रुपए मोदी जी ने दिया है। इससे बड़ी क्रांति हो सकती है हेल्थ के रूम में, मेडिकल के रूम में? इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है दुनिया में? नहीं हो सकता। मैंने वो भी समय देखा है कि लोग जो है बरसात के दिनों में, जब कोई गांव में, देखो हम तो हमारा गांव के परिवेश से है, मजदूरी के लिए कोई मजदूर सहारनपुर आता था, बरसात होती थी, नहीं मजदूरी लगती थी, भोजन नहीं होता था बच्चों पे, वो गांव में जाता था, तो गांव के व्यापारी से, जो दुकानदार होता है गांव में, उससे उधार सामान लेके अपने बच्चों को भोजन की व्यवस्था करता था। आज हर घर अन्न योजना चला के मोदी ने 80 करोड़ भारतीयों को, कोई बच्चा किसी का भूखा नहीं मर सकता। लेकिन सहारनपुर जनपद में तो जितने सहारनपुर वासी वो आप प्रतिनिधियों की तरफ निहार रहे हैं, चिकित्सा को लेकर जाए ऊँट के मुंह में जीरा वाली पर्याप्त नहीं है, आप इस बात को समझ दोगे। एम्स के जो सपने आप लोगों ने दिखाए हैं, क्या वो नजदीक भविष्य में पूरा हो सकता है? देखो, एम्स का एक रूल्स है देश के अंदर, एम्स कितने किलोमीटर पर होना चाहिए। एम्स हमारे पास ऋषिकेश में, एम्स हमारे पास दिल्ली में, PGI हमारा चंडीगढ़ में है। अच्छा हॉस्पिटल हमारा अभी बन गया है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज,
उसमें जो सुविधा कमी हम लोग उसमें ला रहे हैं, और प्राइवेट स्तर पे भी बहुत काम मेडिकल में हो रहा है। और अब एलिवेटेड हाईवे बनने के बाद हमारे सहारनपुर से 1.5 घंटा दिल्ली का लगेगा, 1.5 घंटा दिल्ली का लगेगा। आज इतनी अच्छी कनेक्टिविटी रोड के रूप में, सड़क के रूप में मेरी सरकार ने दी है, एरोप्लेन के रूप में। आज उत्तर प्रदेश से मैं कल लखनऊ से आया हूं। आप चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है लखनऊ में बना है, उसे आप देख के कहोगे यार गजब कर दिया। नहीं, सही कह रहे हैं बात आप। इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। चलिए अगली बात को आगे बढ़ाते हैं। जो अभी बाकी जो चरण बचे हुए हैं, बीजेपी से वास्ते रखते हैं, जनप्रतिनिधि आप जो भाजपा के विधायक हैं, किस तरह की तैयारी अगले चरणों को लेकर की गई है इस चुनाव में? बिल्कुल पूरी पार्टी, हम सब लोग जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ था उससे भी पहले से पार्टी के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और 1 जून तक, आखिरी मतदान 1 जून को है ना, उस दिन तक शाम के 6 बजे तक पूरी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। यहाँ कोई विधायक नहीं है, यहाँ कोई सांसद नहीं है, हमारे यहाँ सब लोग हम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। एक कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए लगा हुआ है, और निश्चित तौर पर हम 80 में से 80 उत्तर प्रदेश में आएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अगले चरणों को लिए आप? मेरा उत्तर प्रदेश के सभी जो बचे हुए चुनाव हैं उन सब बहनों भाइयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक मतदान करें। चुनाव एक उत्सव है, इस उत्सव में शामिल हो, और देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को आर्थिक स्थिति में जो मोदी जी ने एक सपना देखा है, विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, आने वाले 5 साल में मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में आर्थिक स्थिति में 3रे पायदान पर हो। उसके लिए अधिक से अधिक मतदान करो और कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुज भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।